बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 23 जून 2020 और यहाँ पर हम लोग निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस पे, जैसे कि आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। लेकिन आप लोग लाइक, कमेंट, फीडबैक ये सब किया करिए तो मुझे मज़ा भी आता है और आगे वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो ज़रूर आप लोग लाइक और कमेंट अपना ज़रूर जारी रखें। जैसे कल भी आप लोगों ने अच्छा लाइक किया और कमेंट भी दिया। लाइक व्यूवर्स की संख्या ज़्यादा होती है, लाइक की संख्या कम होती है, तो ठीक है, लाइक नहीं कर पाते तो भाई साहब जो देख के निकल रहे हैं तो कम से कम डिसलाइक करके ही निकल जाइए। कम से कम मुझे संतुष्टि तो मिले कि हाँ, इतने व्यूवर ने देखा तो इतना लाइक और डिसलाइक आया। तो जैसे व्यूवर की संख्या 200 है और लाइक है 21, तो ये बाकी कहाँ गए 170, तो उसका तो जानकारी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा आलसपन को दूर करें और लाइक, कमेंट, फीडबैक जरूर करें तो मज़ा आएगा। बात करता हूँ निफ्टी। ज़बरदस्त कल वाला जो एनालिसिस मैंने किया था निफ्टी में कि निफ्टी 10,400 के ऊपर हम लोग बाय के लिए हाथ लगाएंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये बात मैंने आपको बोला था या नहीं बोला था, और क्या निफ्टी आज उसके अकॉर्डिंग चला या नहीं। दूसरा मैंने क्या था, 10,270 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। 10,270 के नीचे आया ही नहीं तो सेल का तो झंझट ही दूर हो गया। तो हमारा जो टारगेट था ऊपर बाय साइड, वो टारगेट तो हमारे पास आ गया भाई। 10,450 का, 10,490 के आसपास का, 500 का, वो लगभग आ गया। 10,484 का इसने हाई लगा दिया। अब देखिए कल की बात क्या करें कि सबसे पहले बेहतरीन चीज़ें क्या हुआ है इसमें निफ्टी में कि एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और वो लाइन हमारा ड्रॉ हो गया 10,400 का। अब 10,400 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर निफ्टी क्लोज कर चुका है, पहला बात। दूसरी बात क्या है कि आज का जो प्राइस आप देख रहे हैं निफ्टी में, आज की जो प्राइस देख रहे हैं, मैं आज का एनालिसिस कल के हिसाब से करूंगा कि आज का हाई प्राइस और क्लोज प्राइस को मार्क करेंगे। हाई कितने का है? 10,484 है और क्लोज कितने का है? 10,471 का है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 13 पॉइंट का डिफरेंस है, ओनली 13 पॉइंट का। तो यानी कि लगभग इक्वल है। तो पिछले बार भी कितनी बार बताया कि हाई इक्वल टू क्लोज, दैट मीन्स इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। पहली कंडीशन तो ये आ गई। तो कल अगर हम लोगों को निफ्टी को बाय करना है तो दोस्तों निफ्टी को बाय हम लोग 10,500 के ऊपर करेंगे। सीधी बात है। बाय के पोजीशन कहाँ बनाएंगे? याद कर लीजिए, लिख लीजिए, 10,500 एभव। 10,500 के ऊपर निकलेगा निफ्टी को बाय पोजीशन बनाएंगे। टेंशन लेना ही नहीं है। 10,500 के ऊपर निकलेगा हम लोग बाय पोजीशन बनाएंगे। लेकिन गैप अप खुलेगा तो उसका भी एनालिसिस हम लोग करते हैं। गैप अप गैप डाउन में आपको तो पता ही है, पहले आराम से स्थिर होकर एक एक करके देखेंगे ना। तो अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो निफ्टी अगर 10,500 के ऊपर निकलता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट इस कंडीशन में 10,550 और 10,600 के मिल सकते हैं आपको देखने को। पहला कंडीशन। सेल कहाँ करेंगे? बहुत बढ़िया। तो सेल के जो पोजीशन बनेंगे ना, अभी देखिए मैंने ये जो लाइन जो लगाया ऐसे नहीं लगाया। इसके रीज़न है कि सेल करेंगे 10,450 के नीचे। सेल बिलो 10,450। 10,450 के नीचे निकलेगा देन हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 10,400 का। अब हमारा ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा, ठीक है, 10,400 का। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो सेल के लेवल भी आपको पता चल गए। सेल के लेवल 10,450 के नीचे सेल करेंगे 10,400 के टारगेट के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं गैप अप गैप डाउन की। आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जारी रखिए जैसे जारी रख रहे हैं, और लाइक का बटन भी दबाते जाइए, मुस्कुराते जाइए, टेंशन नहीं लीजिए। हम सारे लेवल हटा दिए, उम्मीद करता हूँ आपने ड्रॉ कर लिया होगा। बहुत बढ़िया। अब हम देखिए गैप अप की बात करते हैं ना। गैप अप की बात करते हैं तो कहाँ पे क्लोज किया है? 10,470 के पास में। अब हम इसको एक और लाइन यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे? एक और लाइन यूज करेंगे। क्या, कौन सी लाइन होगी? ये 10,550। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है। 10,550 का हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है। तो मैं मान के चलूंगा कि कल निफ्टी 10,550 के पास ओपन हो सकता है। अगर गैप अप इसको ओपन होगा तो 10,550 के पास ओपन होगा निफ्टी को, क्योंकि ये हमारा अगला रजिस्टेंस जोन है। तो निफ्टी अगर 10,550 के पास में डायरेक्ट ओपन हो जाता है, इस तरह से 10,550 के पास में डायरेक्ट ओपन हो जाता है, तो फर्स्ट टाइम तो हम कुछ नहीं करेंगे, ना बाय करेंगे, सेल बिल्कुल भी
नहीं करेंगे, बाय सेल कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास ये चाहिए, जैसे कि ये एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। 10,550 का ये लेवल है, ठीक है, और ये यहाँ पे ओपन हो गया और ये यहीं से भाग गया। आप सोचेंगे अरे 10,560 चला गया, खरीद लूँ, 10,570 चला गया, खरीद लूँ। नहीं खरीदना है दोस्तों, इसको नीचे आने दीजिए, वापस आएगा ये इस लेवल पे, एक बार फिर वापस आएगा 10,550, और हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए, तब हमें नहीं लेना है। अगर ये ब्रेक करके वापस से 10,550 के लेवल को ब्रेक करता है तब हमें लेना है। नीचे जा रहा है, जाने दीजिए, नीचे से वापस ऊपर अगर 10,550 को ब्रेक करता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और देन टारगेट हमारा उस कंडीशन में 10,600 का आपको मिल सकता है। पहली बात। अब देखिए, अगर ये 10,550 पे ओपन हो गया और नीचे आ गया तब तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, लेकिन कब? आपको पता है कि 10,500 अब हमारे लिए अगर ये 10,550 के ऊपर निकलता है तो 10,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो जब ये 10,500 के नीचे निकलेगा, गैप अप ओपन होगा 10,500 पे, होने देंगे, लेकिन जब ये 10,500 के नीचे निकलेगा हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन में पहला 10,470 का और दूसरा टारगेट होगा 10,450 का, या आप 400 का भी ले चल सकते हैं गैप अप में बाय और सेल के कंडीशन। ये हुआ। इसी को उल्टा करते हैं तो गैप डाउन होता है, गैप अप के बाद गैप डाउन होता है, तो हम गैप डाउन की उम्मीद करेंगे। अब ये जरा देखिए, तो गैप डाउन की बात करें तो ये जो दूसरी वाली ग्रीन लाइन है वो 10,400 के पास लगा हुआ है, यानी अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट 10,400 के बन गए, है ना। तो हम अगर गैप डाउन की बात करेंगे, अभी निफ्टी 10,470 के पास में क्लोजिंग है, तो इससे नीचे जो अब हमारा होगा तो 10,400 तो ही होगा, तो हमारा 10,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो गैप डाउन अगर ओपन होगा तो 10,400 पे ओपन होगा आराम से। 10,400 पे अगर ये ओपन होता है और इसको बाय कर लेना है, यानी डायरेक्ट 10,400 पे अगर ये ओपन होता है तो ये जंप मारेगा, ऐसे गिरा 10,400 पे गैप डाउन, और ये अभी 10,470 है, अभी 10,470 है ये वाला, और ये से नीचे गिरेगा 10,400 पे, और ये सीधे से गैप अप सीधे जंप मारेगा, यानी आपको इस लेवल से बाय करना है। 10,400 को ये अभी तोड़ना इसके लिए भी संभव नहीं है, जब तक कि कोई बैड न्यूज़, जब तक कि कोई खराब न्यूज़ ना आ जाए मार्केट में, तब तक इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं दिख रहा है मार्केट में, क्योंकि इसने जो इस तरीके से ब्रेकआउट दिया है, जिस तरीके का वॉल्यूम जनरेट किया है वो ज़बरदस्त है, इसलिए बाय करेंगे 10,400 के ऊपर। अगर ये 10,400 पे गैप डाउन ओपन होता है और जरा सा भी इसके लक्षण 10,410, 420 इस तरह ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है शुरू के 5-10 मिनट के कैंडल को इग्नोर करके आप अगर ये 10,400 को होल्ड करके रख ही रहा है और हायर हाई बना रहा है 10,410, 10,420, 10,430, तो आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट उस कंडीशन में होगा 10,500 का। क्लियर हो गया? कोई टेंशन नहीं, लेकिन चूंकि मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है। मान लेता हूं अब ये 10,400 को होल्ड नहीं कर पाया, कोई खराब न्यूज़ आ गई, 10,400 पे ओपन हो गया और ओपन होते के साथ ये नीचे चला गया 10,380, 10,370 ऐसे, तो इसका मतलब ये होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर ये होल्ड नहीं कर पा रहा है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल का पोजीशन बनाएंगे उस कंडीशन में। फर्स्ट टारगेट क्या होगा? ये जो ओपनिंग प्राइस है 10,340 का, वो हमारा पहला टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट जो होगा 10,300 का होगा। गैप डाउन में 10,400 के लेवल को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 10,340 और 10,300 का होगा, लेकिन कब? जब ये इस तरह से लोअर लो बनाएगा तब 10,380, 10,370 इस तरह से, तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। तो ये गैप अप और गैप डाउन की बात मैंने आपको बताया, नॉर्मल कंडीशन में भी मैंने आपको बात बताया। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, जरा इसका हम लोग वीकली चार्ट भी अब देखेंगे, ठीक है ना। वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट क्या बता रहा है निफ्टी का। चलिए थोड़ा बीच में अगर हम वीकली चार्ट को भी देख लेंगे तो इससे और कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा आप लोगों को। देखिए ये वीकली चार्ट आ गया, ठीक है, आपके सामने क्या है, ये वीकली चार्ट लग गया। वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि 2 वीक कंटिन्यू ग्रीन बनाया, 2 वीक कंटिन्यू ग्रीन, 1 वीक क्या बनाया, रेड बनाया। अब ये दूसरा वीक चल रहा है ग्रीन में, आप देख रहे हैं 1 वीक 2 वीक, यानी कि और अभी इस वीक का तीसरा दिन, दूसरा दिन हुआ है, सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, अभी हमारे पास 3 दिन और है। यानी कि अगर फ्राइडे तक ये ग्रीन में ही क्लोज होता है तो इसका मतलब है कि अगला टारगेट हमारा 10,750 के आसपास का होगा। अगर ये ग्रीन में ही क्लोज होता है तो 10,750 के आसपास हमें कहीं ना कहीं इसी सप्ताह फिर मिल जाने चाहिए देखने को, इस कंडीशन में जिस हिसाब से निफ्टी हमारा चल रहा है। इसको मैं हटा देता हूं सारे लाइन और
इसको मैं वापस डेली के चार्ट पर लेके आता हूँ और फिबोनाची का लेवल लगाऊंगा, गोल्डन रेशियो फिबोनाची का। चलिए, तो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो दोनों साइड से लगाऊंगा। आप ये देखिए फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हम लोग नीचे से पहले लगा रहे। चलिए, यहाँ से हमने लगाया इसको नीचे से, तो एक तो यहाँ से नीचे से हमने लगाया कि ये अभी हमारे पास बिल्कुल जीरो के लेवल पे खड़ा है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमें फर्क पड़ेगा जो गिरा है ऊपर से वहाँ से, यानी 12,400 से लेकर नीचे के लेवल। अब जरा आप देखिए ऊपर से नीचे लगाने पे हम क्या पा रहे हैं कि निफ्टी का जो अगला रजिस्टेंस है वो 0.618% है। क्या है? 0.618%, यानी 10,570 का अगला रेजिस्टेंस क्या है? 10,570। और ठीक उसके पास में निफ्टी क्लोज कर रहा है। अगर ये 10,570 के ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट हमारा क्या होगा? 11,000 का, और उसके ऊपर क्या टारगेट आएगा? 11,390 का। ये निफ्टी के चार्ट दिखा रहा है फिबोनाची के लेवल से। अब इसको भी हटा देता हूँ। चलिए, अब हम इसका 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, इंट्राडे वाला लेवल, कि इंट्राडे में बहुत फास्ट मूवमेंट करना है आप लोगों को, तो किस जगह पे हम लोग बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। ये लग गए इंट्रा से। अब देखिए आज जिस हिसाब से ये वन वे रैली में गया है ऊपर की साइड में, है ना, वन वे रैली शुरू में थोड़ा देर थकाया लोगों को, बाहर कमजोर हृदय वाले को बाहर किया, उसके बाद जो इसने वन वे रैली दिखाया तो वो जबरदस्त। अब देखिए यहाँ पे कल हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। ऊपर बाय का पोजीशन तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 10,500 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, ये बता दिया। लेकिन सेल हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, जिसका कि 10,440 के आसपास का राउंड नंबर पे लेवल आ रहा है। तो अगर आपको 10,440 के नीचे सेल का कंडीशन 10,440 के नीचे आता हुआ दिखता है तो आप सेल के लेवल बना सकते हैं। टारगेट हमारा उस कंडीशन में 10,000 का 10,400 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। 10,400 का सेकंड टारगेट 10,350 के आसपास का हो सकता है मे बी, और 10,500 के ऊपर निकलेगा तो 10,550 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आप लोग दबा नहीं रहे। कमेंट भी जरूर ही कर दें। जिन लोगों ने कर दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया तो कृपया आलसपन को छोड़िए और बटन दबा दीजिए। बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ आपके सामने, बैंक निफ्टी लेकर आता हूँ और ज़बरदस्त। कल अगर आप लोगों ने बैंक निफ्टी वाली भी एनालिसिस मेरा देखा यानी इस वीडियो को, तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि बैंक निफ्टी के जो अब रेजिस्टेंस है वो 22,000 के ऊपर जाके आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 23,000 के लेवल के आसपास मिलेगा। 22,000, उसके बाद फिर 22,500, फिर 23,000 का। तो अब देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है कि बैंक निफ्टी का भी जो हाई प्राइस है 22,322, क्लोज प्राइस है 22,262, तो 22,322 और 22,262, इसको आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, है ना, इसमें से कितना बचेगा? 70-80 पॉइंट का बचेगा मामला, यही तो बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस बहुत कम है। क्या है? डिफरेंस बहुत ही कम है। इसका मतलब हम हाई इक्वल टू क्लोज मान के कहीं ना कहीं चल सकते हैं। तो कल अगर बैंक निफ्टी को बाय करना है तो बाय एबव 22,340, 22,340, 22,340 को अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और उस कंडीशन में टारगेट 22,500 का पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट 22,800 का, यानी बाय एबव 22,340, फर्स्ट टारगेट 22,500, सेकेंड टारगेट 22,800 का होगा बैंक निफ्टी में। एक बात ये समझिए। अच्छा, सेल अगर हमें करना होगा तो 22,200 के नीचे, सेल बिलो 22200, सेल के लेवल कहाँ बनेंगे? सेल का लेवल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेल का लेवल कहाँ बनेगा? 22,200 के नीचे हम सेल का लेवल बनाएंगे। टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास 22,000 यानी 22,000 का हमारा 200 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो सपोर्ट है वो 22,000 का निकल के सामने में आ गया, ये कंडीशन। अभी देखिए गैप अप गैप डाउन की बात कर ले अगर बैंक निफ्टी में भी, तो मैं गैप अप मानूंगा 23,000 को, ठीक है, क्योंकि हमारा अब लेवल जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 23,000 ही निकल के सामने आ रहा है। तो मैं गैप अप मानूंगा 23,000 के पास में। कहाँ मानूंगा? 23,000 पे अगर डायरेक्ट ओपन होता है तो यहाँ से सेल का पोजीशन बनेगा सीधा, क्योंकि जो लेवल मैं 23,000 पे देख पा रहा हूँ वो हेवी रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है
बहुत भयंकर न्यूज आ जाए, ब्रेक हो जाए, लेकिन जिस तरह के कैंडल इसने बनाए हुए, जिस तरह का मूवमेंट हुआ था इस कैंडल में, उसके हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ा रेजिस्टेंस है 23,000 का। तो डायरेक्ट अगर 23,000 पे ओपन होता है तो यहाँ से सेल के कंडीशन बनेंगे, टारगेट 22,500 को देखने को आपको मिल सकते हैं। गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन की संभावना तो अभी तो फिलहाल कम है, लेकिन मैं गैप डाउन मान के चलूंगा अब 22,000 का, ठीक है, क्योंकि 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग है तो मैं गैप डाउन इसी लेवल को मान के चलूंगा। तो अभी 22,000 का जो लेवल है ना, ये तगड़ा सपोर्ट बन गया, यहाँ से बाउंस हो सकता है, यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो 22,000 पे अगर ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 22,100 के ऊपर, और टारगेट हमारा इस कंडीशन में होगा 22,500 का, सीधी बस बात है। ये हुआ हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू। और अगर इसके इंट्राडे के लेवल हटा दें, इसके इंट्राडे के लेवल अगर हम लोग यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, फिर हम क्या देखने हैं, चलिए इसका चार्ट को बदलते हैं। अब देखिए इसमें भी सेम वही कंडीशन हुआ था दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो चलिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए। आप देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया। तो बाय एबव हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कर लेंगे, जहाँ तोड़ रहा है रेजिस्टेंस लगा रहा है, हम उसी के ऊपर क्यों ना बाय कर ले। तो बाय एबव 22,350 के ऊपर, 22,360 के ऊपर, यही तो हो सकता है। तो बाय के पोजीशन कहाँ बनेंगे, 22,360 अगर इंट्राडे में इस लेवल को ब्रेक करता है। टारगेट बहुत ही तेजी से 22,500 का देखने को मिलेगा और 22,700 तक के भी मिल सकते हैं। सेल का पोजीशन हम 22,200 के नीचे बना लेंगे। सेल कहाँ करेंगे, सेल का लेवल 22,200 के नीचे करेंगे। टारगेट जो अभी मैंने बताया आपको 22,000 को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू है। आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, लाइक का बटन दबाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।